चैप्टर नंबर 1 हम लोग लेकर चलते हैं। लेसन 1 था, जो लेसन 1 हम पढ़ा चुके हैं। इतिहास के एक चैप्टर है जो लमसम हम पढ़ाएंगे अभी। ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन या 50 या 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन या तो 50 नहीं तो 100 क्वेश्चन होगा। अभी हर हाल में करवा देंगे 1 घंटा के अंदर। तो क्वेश्चन है जो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज की बनी हुई थी? बना हुआ सेल खड़ी। किसका बना हुआ था? सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती है? सेल खड़ी से। लोहे की नहीं होगा, तांबे के नहीं होगा, कांसे के नहीं होगा, किसका होगा? वो सेल खड़ी। किसका होगा? सेल खड़ी। बातें नहीं, सेल खड़ी किसका होगा? सेल खड़ी। अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं। क्वेश्चन है बुआ, यहाँ पर बनवाली किस राज्य में स्थित? हरियाणा। बनवाली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। बनवाली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। हरियाणा। पता पंजाब को 5 नदी की भूमि 5 नदी की भूमि का अगर बोला जाए किसे कहा था? वो पंजाब का। हरियाणा में सब ज्यादा गाय पाला जाता है, यानी कि पशुपालन अगर बोला जाए तो पशुपालन तो जरूर है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। हरियाणा में भी कम नहीं है। कुश्ती का अगर क्षेत्र अगर बोला जाए कहाँ? वो हरियाणा में। गुजरात अगर बोला जाए वो अगर गुजरात की बात बोला जाए गुजरात, तो गुजरात वो कच्छ की खाड़ी सबसे बड़ा यहाँ पर जिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात हम कहते हैं। क्वेश्चन है, लोथल किस नदी किनारे बसा हुआ? लोथल मतलब लो थाली भोग लगाओ। इसका ट्रिक क्या है? ठीक से बैठो ना। लो थाली भोग लगाओ, यानी कि लो थाली और भोग लगा कहाँ? भोगवा नदी। ये कहाँ स्थित है? वो किस राज्य बोला जाए? गुजरात राज्य में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। लो थाली भोग लगाओ किस नदी पर है? भोगवा नदी। और यहाँ किस राज्य में पाया जाता है? वो है गुजरात में राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दो। सिंधु क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? किस घाटी ज्ञान नहीं था? लोहा का। लोहा का ज्ञान हुआ नहीं था। सोना ज्ञान था, चांदी ज्ञान था। किस गलत नहीं हो रहा? सोना या लोहा? लोहा। लोहा। अगला क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? वो कांस्य युग की। किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का आधारित थे किस पर? गुड। हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थे? वो व्यापार पर। किस पर? व्यापार पर। कृषि पर नहीं होगा, पशुपालन पर नहीं होगा, और किस पर होगा? शिकार पर नहीं होगा। हड़प्पा जो उस टाइम क्या सब ज्यादा चलता था? वह व्यापार ना, व्यापार। अगर कृषि की बात अगर बोला जाए क्या, तो फिर तो कृषि भूगोल में बताए थे ना, कृषि प्रथम सेक्टर में आता है, व्यापार द्वितीय सेक्टर में आता है, और पशुपालन भी प्रथम सेक्टर में आता है, शिकार भी प्रथम सेक्टर में आता है, व्यापार द्वितीय सेक्टर में, सेवा क्षेत्र के सेक्टर में तृतीय सेक्टर। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। हड़प्पा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसका? किस भगवान का? विष्णु भगवान का। हड़प्पा सभ्यता किस भगवान को उपासक थे? विष्णु भगवान का। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासक थे किसका? बुआ विष्णु सभ्यता के, विष्णु के लोग के, विष्णु भगवान के। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता किस कोई ग्रामीण सभ्यता है या शहरी सभ्यता है या भोजन संग्रह सभ्यता, कबीलाई सभ्यता? कौन सभ्यता बुआ? शहरी सभ्यता। कौन सभ्यता? शहरी सभ्यता। कौन सभ्यता? शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कौन सभ्यता बुआ? शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कौन सभ्यता? शहरी सभ्यता। सही है, ठीक है। कहा था हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। सब तो पता होगा। मोहनजोदड़ो की खोदाई किसने किया था? रखालदास बनर्जी। कब किया था? 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था। कहा था हड़प्पा की खोज किसने किया था? कब किया था? 1921। काली बंगा खोज किसने किया था? ब्रजवासी लाल। कब किया था? 1953 में किया था। लोथल खोज किसने किया था बुआ? लोथल नहीं होगा, नहीं होगा। लोथल इसके तो जगह पर लोथल बसा हुआ।
लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा। भोगवाई। कहाँ स्थित है बुआ? गुजरात। कहाँ होगा? गुजरात। इसी प्रकार तुम लोग पढ़ेगी ना तो निश्चित रूप से सब कुछ याद होगा, तब फर्स्ट सब कर जाओगे। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? दयाराम दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे है? रावी नदी। कौन नदी? रावी नदी किनारे हड़प्पा सभ्यता। नगर के बाद बोला जाए तो नगर सिंध पर पंजाब पाकिस्तान। कहाँ होगा? पंजाब पाकिस्तान। सब भूल गए। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं बुआ, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी। अभी जस्ट बताए थे ना, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी रावी। बता ब्यास नदी किनारे कौन है? ना है, बसाना है। बता सिंधु नदी किनारे? सतलज नदी किनारे? हाँ, रोपर। यह है मोहनजोदड़ो, यह है बुआ रोपर। और रावी किसके किनारे? हड़प्पा। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हड़प्पा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? क्या करना था? नगर नियोजन वस्तुकान। ये तो गलत हो जाएगा। व्यापार। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण की विशेषता की बात अगर बोला जाए, क्या होगा बुआ? व्यापार। क्या होगा? व्यापार। सब ज्यादा क्या करता है बुआ? व्यापार करता है। सब ज्यादा व्यापार। चलो अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं। क्वेश्चन है, याद रखना क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था किस प्रकार? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या? राष्ट्रात्मक लोक क्या? नगर पालिका। कन्फर्म। हड़प्पा सभ्यता कैसा था? नगर पालिका। सही है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था वो कैसा? नगर पालिका। बहुत बढ़िया, याद है तुमको। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? अरे तो पहले क्वेश्चन पर हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण था? वो विदेशी आक्रमण बिल्कुल सही है, प्राकृतिक कहानी भी सही है, मानवीय कहानी भी सही है, उपयुक्त में सभी। विदेशी आक्रमण हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा हुआ था। विदेशी आक्रमण का मतलब जैसे मान लिया जाए बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी भी बहुत बेहतर, हम बेकार मानते हैं उसको। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने काम कौन किया था? बुआ कुमारगुप्त प्रथम ने। और बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? उनको ध्वस्त कर दिया था। मात्र इसलिए बुआ ध्वस्त कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। समझो चीज को, बख्तियार खिलजी को सब ज्यादा मतलब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। खिलजी की तबीयत इतना ज्यादा खराब हो गया था, इतना ज्यादा खराब हो गया था, नाम लो, मरने उपरांत था। मरते वक्त बोला गया था, कोई बोला गया था मात्र एक ऋषि मुनि है जो वहाँ जो ज्ञान की प्राप्ति उसको हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय में जो ज्ञान लिए हैं वहीं के स्टूडेंट आपको क्या कर सकता है? वो आपका जो दवाइयाँ देगा ना वो आपको क्या करता है? छुड़वा सकता है। तो लेकर आया नालंदा विश्वविद्यालय में जो पढ़ रहा था उसको वहाँ शिष्य लेकर आए वो खिलजी के यहाँ लेकर आता। तो इन्होंने बोला ठीक है हम आपको रोग से मुक्त कर देंगे। तो बोलता है कि खिलजी बोलते हैं एक शर्त पर आप रोग से हमको फ्री कीजिएगा। उस शर्त होना चाहिए हम आपका दवाई जो औषधि है हम आपका दवाई नहीं खाएंगे, आपका औषधि हम नहीं खाएंगे। बिना औषधि को बिना कुछ किए हमें तबीयत आप ठीक कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म से, हिंदू धर्म से या हिंदू संप्रदाय से बहुत मतलब पता नहीं ईर्ष्या भावना था, खतरनाक ईर्ष्या भावना था। पता ना उसमें क्या था नहीं था, समझ में आ रहा था। मतलब मेरा धर्म इतना खराब उनको लग रहा था, मेरा धर्म से एगो पानी भी तक नहीं पिएगा, हाथ से जो कुछ देंगे वो तक भी नहीं खाएगा। तो खिलजी इस सब के लिए विद्रोह बहुत ज़्यादा किया था। नहीं तुम्हारे हाथ हम मर जाना हमें ठीक है, लेकिन तुम्हारे हाथ से क्या नहीं खाएंगे? हम दवाई औषधि हम नहीं खाएंगे। तब पर भी चैलेंज एक था, बिना दवाई का आप हमको छुड़वा दीजिए। तो बोला ठीक है, वो भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। किसने एक्सेप्ट कर लिया था? जो शिष्य था वो नालंदा विश्वविद्यालय का शिष्य था, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जाकर उन्होंने क्या किया? बोला ठीक है आप अपने कुरान को डेली सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जब आपको टाइम मिले 2 घंटा 3 घंटा डेली आप अपना कुरान पढ़िए। कुरान में सब मंत्र को क्या कर दिया? घेर दिया गया पन्ना पर सब वो। आप मंत्र पढ़िए, आप मंत्र से आप क्या होगा? आप ठीक हो जाइए। बहुत आश्चर्यजनक बात है भाई, मंत्र पढ़ने से कोई कैसे, किताब कुरान पढ़ने से कोई कैसे ठीक हो जाएगा? तो खिलजी को जो इस चीज़ का शंका लगा भाई मंत्र पढ़ने से कैसे ठीक हो जाएंगे, वो कहकर बेचारा निकल गया। नालंदा विश्वविद्यालय जो शिष्य था निकल गया, ऋषि था वो भी, महात्मा था,
ज्ञानी था, औषधि का सब कुछ औषधि था। तो बोला ठीक है हम ठीक हो जाएंगे। तो वो चला गया और डेली वही जो तबीयत, पहले तो बोला हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब तबीयत खूब खराब होना शुरू हो गया तब धीरे धीरे उसी का औषधि क्या करना, मतलब किताब कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कुरान पढ़ने में उसको मन लगने लगा। जब मन लगने लगा तो उससे जैसे जैसे कुरान पढ़ रहा वैसे वैसे क्या होता है, कुरान मतलब उसका जो हम लोग को भागवत गीता है, वैसे उसका तबीयत में चेंजिंग आने लगा। बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक हो रहा, जैसे पढ़ रहा खूब पढ़ रहा खूब तबीयत ठीक हो रहा, मतलब खूब पढ़ते गया तबीयत ठीक होती। इस प्रकार से उनका एक समय तबीयत पूर्णतः ठीक हो। तब जाकर उन्हें पता चलता, भाई उन्हें मुलाकात करते हैं, आप जो है कैसे आप हमें तबीयत को ठीक कर दिया, मतलब राज है वो है, राज को हमें बताइए, क्या कुरान पढ़ने से कोई पढ़ने से तबीयत ठीक हो जाता है? तब जाकर वो अपना वक्तत्व दिए थे, उनको पता चल गया था। वो किसी किन्हीं को बोले थे हर एक पन्ना में हम औषधि मिला दिए। क्या मिला दिए थे? औषधि, मतलब दवाइयाँ, हर एक पन्ना में दवाई मिला दिए थे। जैसे वो पन्ना को उल्टाता, मतलब कुरान हो किताब हो, कोई किताब है तो ऐसे करता ना है, पन्ना उल्टा है मुँह को छुआ, पन्ना उल्टा है मुँह को छुआ, पन्ना उल्टा है मुँह को छुआ। इनफैक्ट जितना पन्ना उल्टा है शरीर में तो छुबे नहीं करेगा, जहाँ जहाँ शरीर में लगा तहाँ तहाँ उसका औषधि काम करना शुरू कर दिया था। तो पन्ना उल्टाएगा तो हाथ से ना पन्ना उल्टाएगा, लाश से थोड़ी उठाएगा, तो छुएगा मुँह छुए, हरदम यूज होता। इस प्रकार से उसमें औषधि था, पूरा का पूरा उसका तबीयत ठीक हो गया। ये जब सुना ना खतरनाक गुस्सा आ गया। कौन? खिलजी। अब इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, जो जाकर किसको आग लगा दिया? नालंदा विश्वविद्यालय। जो इससे जो उभरते थे बउआ, बोला इतना ज्ञान, इतना मतलब ज्ञान उसको खल गया चीज का, जो खाली एक औषधि से निकला, मतलब वो इन्हें जो खुश नहीं हुआ और क्या हो गया, इरिटेट हो गया, और मतलब अंदर में क्या ईर्ष्या भावना उत्पन्न हो गया और जलन की भावना उत्पन्न हो गया, जाकर आग लगा दिया। उसमें इतना, सबसे विश्वविद्यालय में इतना पुस्तकालय जो नामी था, जिसे लाइब्रेरी कहते हो, 1.5 माह तक वो आग लगते रह गया, लगते रहा गया 1.5 माह तक। नालंदा विश्वविद्यालय वो था जो कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। इसका कहानी कभी बताएंगे बढ़िया से। तो लेकर चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बुआ, हड़प्पा सभ्यता का स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, कहाँ? कंफर्म या हड़प्पा से? मोहनजोदड़ो से। स्त्री के गर्भ से क्या निकलना बुआ? पौधा। तो किसमें है बुआ? मोहनजोदड़ो में। बलूचिस्तान खोज किसने किया था? नहीं सॉरी, बलूचिस्तान अभी कहाँ स्थित है बुआ? पाकिस्तान में। कहा था मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था? हड़प्पा खोज किसने किया था? आलमगीरपुर खोज किसने किया था? जगदत्त शर्मा। बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ है? बता, किसका उत्खनन हुआ? हड़प्पा। कंफर्म? अरे बताए थे रे एक बार, नहीं बताए थे? बताए थे कि दूसरा बताए थे? नहीं, इसी में से इसी टाइप था, ये नहीं था, यही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल। गुड। लोथल खोज करता बता दूँ? लोथल खोज करता जगदत्त शर्मा। काली बंगा के ब्रजवासी लाल। राखी गढ़ी का बोल गए सब, बार बार बोले थे बुआ, याद करो। राखी गढ़ी बुक में है। वनमाली खोज करता बता तो, नहीं याद है? अच्छा, काली बंगा खोज कब हुआ था? राखी गढ़ी खोज कब हुआ था? 1990 से 91। इसको देख कितना ध्यान दो बुआ। क्वेश्चन है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? मतलब अगर किस सिंधु स्थल सूती कपड़े का साक्ष्य मिला बुआ, कहाँ से होगा इसका? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था किसने? अभी जस्ट बताए थे किसने? मोहनजोदड़ो किसने खोजा था? रखालदास बनर्जी। आर.डी. बनर्जी ने। आर.डी. दयाराम साहनी का जी खोज किया था? हड़प्पा। जॉन मार्शल ने किसका खोज किया था? अच्छा बताओ, आर.जी. बनर्जी किसका? मोहनजोदड़ो का।
आरसी बिस्ट बताओ। जॉन मार्शल नहीं था, नाम दे दिया ना रे। चल ध्यान दो। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ है? किस नदी? कंफर्म। मोहनजोदड़ो किस नदी? रावी नदी किनारे कौन बसा हुआ है? हड़प्पा। चलो, झेलम नदी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? कौन भाषा? सिंध भाषा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है बुआ? सिंध भाषा का। ठीक है। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात। पूरा भी जस्ट बताए थे। लोथाली भोग लगा मतलब भगवान नदी किनारे और गुजरात में। भगवान नदी किनारे और कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। क्वेश्चन कहता है बुआ, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। प्राचीन इतिहास निर्माण किया साहित्य के शोध के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेष के आधार पर, उपयुक्त में से सभी के आधार पर। क्योंकि साहित्य के आधार पर भी किया गया था, यहाँ पर विदेशी यात्रियों के आधार पर भी किया गया था, पुरातात्विक अवशेष के आधार पर किया गया, उपयुक्त में से सभी के आधार पर भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कहाँ स्थित है बुआ? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में थी बुआ? सिंधु घाटी से नाली बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या बनाया गया था बुआ? नाली। नाली का कारण नहीं बनाया गया था, सभी नाली अवस्था मतलब व्यवस्था किया गया था। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। कालीबंगा किस नदी किनारे अवस्थित है? किस नदी किनारे? सरस्वती। जो बुआ विलुप्त हो चुका है। सरस्वती नदी क्या विलुप्त हो गया। सरस्वती नदी कहाँ बहती है वो? नीचे अंदर की ओर। कहाँ बहती है? नीचे बहती है वो अंदर की ओर, जो कि क्या हो गया? विलुप्त हो गया। सरस्वती नदी क्या हो गया? विलुप्त हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था बुआ? पक्का। चलो, सिंधु सभ्यता क्या था बुआ? लोथल। कौन आंसर होगा? लोथल। चलो, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या और बुआ? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है? इराकी गढ़ी कोई नहीं होगा, आंसर होगा वो कहाँ? मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन कहता है बुआ याद रखना, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो मेसोपोटामिया के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ। उस टाइम क्या चीन था? नहीं था। चीन के साथ नहीं होगा। किसके साथ वो नहीं होगा? चीन के साथ। शायद चीन के साथ हो सकता है, हो सकता है। चीन के साथ नहीं था। ठीक, बहुत बढ़िया। कौन आंसर होगा बुआ? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन था? विष्णु। कौन था बुआ? विष्णु। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता विष्णु। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला कहलाता बुआ? मृतकों का टीला नाम से कौन है? मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला कौन होगा वो? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग किसे कहा था? मोहनजोदड़ो। सिंध का बाग किसे कहा था बुआ? मोहनजोदड़ो को। सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था कैसा? सिंधु समाज में समाज का स्वरूप कैसा था बुआ? मात्रात्मक, पिता दोनों था। क्या था बुआ? दोनों में से कोई नहीं, दोनों था। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? जिनके समकालीन बहुत क्योंकि चीनी से व्यवस्था, चीनी से हम लोग व्यापार नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है बुआ, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? त्रिभुजाकार। किस आकार का था बुआ? त्रिभुजाकार। कौन आकार का? त्रिभुजाकार का आकार का था। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। क्वेश्चन हुआ, किस सिंधु स्थल में महिलाओं और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? पता कहाँ? लोथल में
रोपर में, बनवाली में, सुतकांग रोड में, किस में? लोथल में। किस में होगा? लोथल में। लोथल में दोनों के एक साथ क्या किया गया? वो दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं, कहा था सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? कहाँ से? मोहनजोदड़ो। आंसर होगा वो मोहनजोदड़ो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला था? वो 1922। कौन होगा? 1922। 1922। 1921 में कौन? हड़प्पा। हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ मिले बुआ? लोथल से कि कालीबंगा से? हल से जुते कहाँ मिला है? कन्फर्म? लोथल से। कहाँ होगा बुआ? हल से जुते कहाँ मिला? लोथल से। इसका क्या होगा आंसर? लोथल। अगला क्वेश्चन क्या आंसर है? राय बहादुर दयाराम शाही ने कहाँ उत्खनन कराया था बुआ? कहाँ? हड़प्पा। कौन बोलेगा? हड़प्पा। आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। बी। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था बुआ? राखाल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं, चलो कितना क्वेश्चन? 44 हुआ था। 44 क्वेश्चन खत्म। कल फिर लेकर चलेंगे, एक कहानी के साथ लेकर चलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन काम करता हूँ।